लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में जो एक मामला इस वक्त जो चल रहा है, पहले तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से आके वापस चली गई, फिर उसके बाद बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि ये 5 आइज़ नामी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, और उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बनाई, इस तरह की बातें की, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया, और ऑस्ट्रेलियन जो दौरा है जो पाइपलाइन में है वो लगता है कि वो भी आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वो भी 5 आइज़ पर ही रिलाई करते हैं। तो ये जो सारा मामला है कि ये पाकिस्तान को इस वक्त पनिशमेंट किस चीज़ की कोशिश की गई है, या जवान साहब से पूछते हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप माशाल्लाह कोरोना आपको हुआ लेकिन आप ठीक ठाक, आप सेहतियाब हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ यू आर बैक। तो ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये अभी क्रिकेट में जो कुछ हुआ, क्या आप कहते हैं, व्हाट डू यू से, कि ये एक जो इस तरह से एक साजिश की गई है, एक सूरत हाल को बनाया गया है, और क्या मकसद क्या है, और ये आगे कहाँ तक ये साजिश आपको जाती हुई नज़र आ रही है? थैंक यू वेरी मच समी भाई। पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि आई टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें से खैरियत से निकाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन माय पाथ टू रिकवरी। अब ये जो बात आप कर रहे हैं क्रिकेट की, यकीनन क्रिकेट डिप्लोमेसी इज एट इट्स बेस्ट, और अब वो इट इज़ इन प्ले विद फुल स्विंग, और ये डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, और पाकिस्तान ने जो एक वाज़ेह पोजीशन ली है, या अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है और अफ़गानिस्तान से निकलते वक्त जो पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए और बेसिस प्रोवाइड करने के लिए, उन तवक्कुआत पर जब पाकिस्तान पूरा नहीं उतरा और पाकिस्तान ने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली कि हम किसी जंग की बजाय अमन में तो शराकत दार बन सकते हैं, लेकिन जंग में शराकत दार नहीं बन सकते, और हम किसी एक छोटे पड़ोसी मुल्क में जहां आप 20 बरस तमाम तर ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के बाद वहां से जा रहे हैं, अब मजीद उसमें अगर आप वायलेंस चाहते हैं, आप मजीद टारगेटिंग चाहते हैं, तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। ये एक स्ट्रेटजिक डिसीजन था, ये एक पॉलिटिको स्ट्रेटजिक डिसीजन था, मिलिट्री डिसीजन था। अब इसकी यकीनन एक बहुत ताकतवर मुल्क की कोalition जो वो लीड कर रहे थे, उन सब लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा। गलतियाँ उनकी अपनी, बर वक्त उन्होंने फैसला नहीं किया, उनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं थी, और ख़ुद तालिबान के साथ बैठकर उन्होंने फैसला किया। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो अब उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, और वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंडर प्रेशर लाया जाए, अब वो इस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे हैं, और उन्होंने यकीनन न्यूजीलैंड प्लेयर्स को कोई ट्वीट्स की होंगी, कोई मैसेजेस दिए होंगे, उनकी हुकूमत को भी मैसेजेस किए, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उनको ये फैसला करना पड़ गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया के 190 ममालिक में से सिर्फ 10 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 10 या 11 मुल्क। तो क्या जो बाकी 180 मुल्क हैं वो बाइज्जत और बावकार ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? हमारा पैशन ज़रूर है, हमें शौक़ ज़रूर है क्रिकेट खेलने और क्रिकेट देखने का, लेकिन ये लाइफ एंड डेथ का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के वकार से बुलंद मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत को दाव पे लगाकर क्रिकेट को तरजीह नहीं दी जा सकती। तो वी शुड टेक इट एज वन ऑफ द डिसीजन जो मैनिपुलेट हुआ है, और इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए आंख से ही देखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मैं आपको भी एक पीटर ओबोन, एक उनके हैं राइटर हैं, उन्होंने भी जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, और कहा है कि ये बज़ाहिर वो ये नहीं समझते कि ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये ऐसा फ़ैसला हुआ है। वो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये कोई सियासी नौइयत का फ़ैसला। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन के जो सिक्योरिटी उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिकेशंस थी उसमें कहीं पर भी इस बात की निशानदेही नहीं की गई थी कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का ख़तरा है। और अवान साहब, आप देखें पिछले 2-3 हफ़्तों में
जो तमाम इम्पॉर्टेंट ममालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। 8 इंटेलिजेंस हेड्स जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब की इनविटेशन पर यहाँ आए और बाकायदा पूरी एक बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। और फिर माजी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब रॉयल्स, ब्रिटिश रॉयल्स जब यहाँ पर आए तो वो जो सिक्योरिटी उनको दी गई वही न्यूजीलैंड की टीम को भी दी गई थी। तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया और फिर पाकिस्तान के साथ कोई चीज़ें शेयर भी नहीं की। तो इससे एक जो उनकी मुनाफ़कत है पूरे सिस्टम की, और जो लगता है कि सिक्योरिटी का सिर्फ बहाना बना के ये किया गया, ये तो बिल्कुल बात खुल के सामने आ रही। समी साहब बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं। देखें, अभी रॉयल फैमिली के जिस विजिट की आपने बात की, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया। वो KPK में गए, नदरन एरियाज में गए, लाहौर गए, और उनको किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं थी। और फिर अभी हमने देखा कि मज़ार शरीफ से जब उन्होंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को, एक जर्नलिस्ट ने, कि हमें यहाँ से निकाला जाए, तो वहाँ से और ओवरऑल अफगानिस्तान, काबुल के अंदर से हमने तकरीबन 13,000 मल्टीनेशनल्स को वहाँ से अफगानिस्तान से उठाया, इस्लामाबाद लाया, यहाँ के होटल्स पे ठहरे, और यहाँ से फिर वो अपने ममालिक को गए। तो उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल महफूज था। अभी 8 जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, जैसे अभी आपने कहा, उनके इंटेलिजेंस हेड्स आए हैं, वो इस पाकिस्तान में आके बैठ के अपनी मीटिंग करके गए हैं। नदरन अलायंस के जो थे पंजशीर से अहमद शाह मसूद के भाई और उनके रिलेटिव्स, वो भी यहाँ आए और ठहरे और बातचीत करते रहे। तालिबान के कितने विजिट हो चुके हैं। और अगर इन तमाम तर चीज़ों में कोई अमन को ख़तरा नहीं था, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क था। और अभी चंद रोज़ पहले एक मोटरसाइकिलिस्ट की टीम जिसमें ख़वातीन शामिल थी, वो आई और उन लोगों ने पूरे नदरन एरिया का मोटरसाइकिल पर विजिट किया, और यहाँ से वो बखैरियत बाइज्जत तरीके से लौट कर तन को गए हैं। तो इस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन कोई ऐसा नहीं था एनवायरमेंट के। क्रिकेट टीम जो आई 6 दिनों से यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, और मैच के शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने किया। तो जैसा पहले मैंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिक्स हो रही है क्रिकेट की बैकग्राउंड में, और वो था पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, एक सिक्योरिटी अलर्ट क्रिएट करने के लिए। और फिर उसके पीछे पीछे बरतानिया ने इनकार कर दिया, अब हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इनकार कर दे। तो ये तमाम जो 5 आइज हैं, ये लोग अफगानिस्तान में भी 20 बरस से मिलके काम कर रहे थे। वहां तो ये हकायक और जमीनी हकायक देखने में कासिर रहे, वहां तो उनको सब ठीक नजर आता रहा, टिल द टाइम ये जादू इनके सर चढ़ के बोला और इनको वहां से निकलना पड़ा। तो इन लोगों की इंफॉर्मेशन इतनी रिलायबल नहीं होती, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, और पाकिस्तान को इसके इसी नजर से देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।